तो एपिसोड की शुरुआत में हमें योशिरो दिखाया जाता है, जहां पर योशिरो लेडी तमायो के घर में सफाई कर रहा होता है। योशिरो को एक आवाज आती है, उसे लगता है कि घर पे कोई आया है। तो दूसरी ओर हमें लेडी तमायो और कासुगोई कुरो को देखते हैं, जो मास्टर ने बेचा होता है। तो कासुगोई कुरो कहता है कि डीमन स्लेयर कॉर्प्स में भी काफी होशियार लड़की है, जिसे डीमन की बॉडी के बारे में बहुत कुछ जानकारी है। मास्टर चाहते थे कि लेडी तमायो शिनोबो के साथ मिलकर काम करे, जिससे निज़ुको की बॉडी की वो डीमन में इन्वॉल्व हो रही है या ह्यूमन में, जिससे कि मुजान की लड़ाई में लेडी तमायो डीमन स्लेयर कॉर्प्स का साथ दे। तो कासुगाई कुरो लेडी तमायो को डीमन स्लेयर के हेडक्वार्टर में इनविटेशन के लिए लेडी तमायो को कहता है कि वो आकर हमारे साथ ज्वाइन करे। तभी योशिरो भागते हुए लेडी तमायो के पास आता है और कहता है कि उन्हें जल्दी से जगह ये बदल लेनी चाहिए। तब योशिरो से लेडी तमायो कहती है कि हमें जगह बदलने की जरूरत नहीं है। लेडी तमायो योशिरो से कहती है कि अब इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब निज़ुको सूर्य में जीत हासिल करने के बाद अब कुछ बड़ा होने वाला है। ये तो पहले से ही तय था। तब हम देखते हैं कि तमायो योरिची से मिल चुकी है। तब लेडी तमायो योशिरो से कहती है कि अब हम जगह जरूर बदलेंगे, लेकिन हम अब डीमन स्लेयर के हेडक्वार्टर में जाएंगे। दूसरी ओर हमें तानजीरो को दिखाया जाता है, जिसे मास्टर का लेटर प्राप्त हुआ है। लेटर में लिखा होता है कि तानजीरो, अब तुम कैसे हो? मेरी बदनसीबी है कि अब मैं हिल भी नहीं सकता। मैं चाहता हूँ कि तुम गियुर से मिलो और उससे बात करो। वो हमेशा अकेला ही रहता है और हाशिरा ट्रेनिंग भी ज्वाइन नहीं कर रहा। मुझे पता है तुम उसे प्यार से बात करके उसे मना लोगे और एक नई दिशा दिखाओगे। तब तानजीरो यू से मिलने जाने लगता है। तब उसे वही मिलती है। तानजीरो वही से पूछता है, अगर कोई इंसान अकेला रहता है तो उसका मूड अच्छा करने के लिए क्या करना पड़ता है? वही कहती है कि इस बारे में मुझे भी नहीं पता। तब वही तानजीरो और यू के खाने के लिए ओनिगिरी पैक कर देती है। ओनिगिरी खाके तानजीरो अपनी माइंड और बॉडी को अच्छा रख सके। तानजीरो अब यू के मैंशन तक पहुंच जाता है, तो यू को बुलाने लगता है। तो कहता है कि क्या वो अंदर है? मैं हूँ तानजीरो। तानजीरो के चिल्लाने से भी यू उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, तो तानजीरो खुद ही अंदर चला जाता है। तो यू उसे देखकर जो यू को अच्छा नहीं लगता। तब तानजीरो यू के सामने बैठ जाता है। तब तानजीरो कहता है कि कैसे से ट्रेनिंग कर रहे हैं? तो तानजीरो कहता है, अब मैं 7 दिनों में रिकवर हो जाऊंगा, जो मैं यू के साथ ट्रेनिंग करूंगा। तो यू ये सुनकर तानजीरो को साफ मना कर देता है। तो तानजीरो कहता है, क्यों इस बात पर गुस्सा है? तब यू कहता है कि तूने अब तक वाटर ब्रीथिंग को मास्टर नहीं किया, उससे तो अगला वाटर हाशिरा होना चाहिए था। तानजीरो कहता है, उसने इस बारे में उरुको डाकी से बात की थी। उन्होंने बताया था कि वाटर ब्रीथिंग काफी बेसिक स्टाइल है, वो चाहे अपनी ब्रीथिंग स्टाइल को चेंज भी कर सकता है। तो ग्यू कहता है, अभी तक कोई भी वाटर हाशिरा नहीं है, तो किसी न किसी को वाटर हाशिरा बनना पड़ेगा। तानजीरो सुनकर कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि वाटर हाशिरा तो ग्यू है। तो ग्यू कहता है वो वाटर हाशिरा नहीं है। तो ग्यू ये बात तानजीरो को कहकर खुद कमरे से बाहर चला जाता है। तब तानजीरो को मास्टर कगाया की बात याद आती है कि ग्यू के साथ उसने शांति से बात करनी होगी। तो तानजीरो ग्यू के खाने के लिए ओनिगिरी बाहर ही रख देता है। तो ग्यू देखता है कि तानजीरो अब तक नहीं गया था। तो तानजीरो ग्यू जहाँ जाता है वहीं चला जाता है। तो तानजीरो ग्यू का हर जगह पीछा करता है। तो तानजीरो ग्यू से पूछता है कि वो मुझे ट्रेन करेगा। तो तानजीरो ग्यू का पीछा हर जगह करने लगता है। ऐसे ही 4 दिन बीत जाते हैं। तो ग्यू को डर लगने लगता है कि तानजीरो पूरी जिंदगी मेरा ऐसे ही पीछा करेगा। तब ग्यू तानजीरो को सच बताता है कि उसने फाइनल सिलेक्शन पास नहीं किया था। ग्यू के साथ एक साबितो नाम का लड़का हुआ करता था, जिसकी फैमिली को डीमन ने मार दिया होता है, जैसे ग्यू की फैमिली को भी डीमन ने मार दिया था। साबितो का नाम सुनकर तानजीरो शॉक हो जाता है। तब ग्यू तानजीरो को बताता है कि वो 13 साल के थे जब वो रुकुडाकी से ट्रेनिंग के दौरान मिले थे। साबितो और ग्यू में गहरी दोस्ती हो गई थी। साबितो एक नेक दिल लड़का था। इन दोनों ने फाइनल सिलेक्शन एग्जाम एक साथ दिया था। उस फाइनल सिलेक्शन में एक ही आदमी मारा गया था, जो था साबितो। अकेले साबितो ने माउंटेन में जो भी डीमन था उनको सभी को मार दिया। तो ग्यू पहले डीमन से लड़ते ही घायल हो गया था। तब
भी साबितो ने ही ग्यू को बचाया था। तब साबितो ग्यू को एक सुरक्षित जगह छोड़कर दूसरे लड़के को बचाने चला गया था। तो जब फाइनल सिलेक्शन हुआ तो ग्यू को होश आया। तब ग्यू को पता चलता है कि हैंड डीमन ने साबितो को मार दिया है। तो ग्यू ने एक भी डीमन को नहीं मारा था। तो यही सोचकर वो खुद को पास कैसे मान सकता है। तो वो मास्टर कागाया से भी कहता है कि वो वाटर हाशिरा बनने के लायक नहीं है, वो बाकी हाशिरा के बराबर भी नहीं है, इसलिए वो सबसे अपने को अलग मानता है। उसे ऐसा भी नहीं लगता कि वो डीमन स्लेयर कॉर्प्स में होना चाहिए था। तो ग्यू तांजीरो से कहता है कि किसी और हाशिरा से ट्रेनिंग लेनी चाहिए, वो निशान कभी ग्यू के ऊपर नहीं आएगा। अगर मेरी जगह साबितो होता तो उस निशान को आसानी से प्राप्त कर लेता। इतना कहते कि ग्यू वहाँ से जाने लगता है। तब तांजीरो को ग्यू के लिए बुरा लगता है। तो तांजीरो सोचता है कि वो जरूर ये सोचता होगा काश साबितो की जगह में मर जाता। ये फीलिंग भी तांजीरो को अच्छी तरह से मालूम है। साबितो और माकीमोस को याद करता है कि उसने मरते हुए भी मुझे ट्रेन किया था। अगर साबितो जिंदा होता ग्यू की उम्र तक होता, साबितो एक अच्छा तलवारबाज बनता। साबितो ने फाइनल सिलेक्शन में सबको बचाया। तांजीरो से बिल्कुल नहीं कर पाता क्योंकि तांजीरो खुद को ही बचाने में लगा हुआ था। तांजीरो फिर रेंगोकू को याद करता है जो कि एक महान इंसान था, पर रेंगोकू इन लोगों को बचाने में खुद मारा गया। तो तांजीरो ये सोचता है कि काश रेंगोकू की जगह में मर जाता। तांजीरो को लगता है कि रेंगोकू मुजान को हरा देता। आखिर में उसे इनोस्के की बात याद आती है कि उसने कहा कि रेंगोकू हमारे पर भरोसा करके मरा है, वो ऐसे नहीं बैठ सकते। तब तांजीरो सोचता है कि उसे ग्यू को क्या कहना चाहिए। ग्यू खुद को अच्छा नहीं मानता। ग्यू हाशिरा बनने के लिए उसने बड़ी मेहनत की होगी जिससे हाशिरा बन सके। तो तांजीरो कहता है कि तुम साबितो का बदला ऐसे चुकाओगे। तो ग्यू ये बात सुन के रुक जाता है। तो ग्यू को एक बात याद आती है जब साबितो ने एक बार थप्पड़ मारा था और कहा था कि खबरदार अगर तूने मरने की बात की तो हमारी दोस्ती बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो हमारी बहन ने तुम्हारी जान बचाकर डीमन से बचाया था, तो तुम्हें उसका सम्मान करते हुए जिंदा रहना होगा। तो ग्यू सोचता है उसने ये बात बिल्कुल ही भुला दी थी। जब भी ग्यू ये बात सोचता है तो उसे रोना आ जाता है और गुस्से से लाल हो जाता है। तब ग्यू कुछ भी नहीं कर पाता था। तब ग्यू दोनों से माफी मांगता है। तब तांजीरो की बात उसे समझ आ गई थी। तब तांजीरो कहता है कि उसने कुछ ज्यादा तो नहीं बोल दिया। तो ग्यू हिल भी नहीं रहा था। तो तांजीरो सोचता है उसने उसके जले पर नमक तो नहीं छिड़क दिया। तब उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। तब तांजीरो ग्यू को ईटिंग कॉन्टेस्ट के लिए सोचता है, अगर वो जीत गया तो उसे ट्रेन करना होगा। तब ग्यू तांजीरो से कहने लगता है कि वो हाशिरा ट्रेनिंग करने के लिए तैयार है। तब तांजीरो उसकी बात को काटकर उसे सोबा ईटिंग चैलेंज के लिए कहता है। इसके लिए ग्यू मान जाता है। तब दोनों वहां जाकर दबा के खाने लगते हैं। तब ग्यू तांजीरो को शिनोबू के बारे में पूछता। तब तांजीरो कहता है कि शिनोबू की ट्रेनिंग के बारे में भी मुझे कुछ नहीं पता। तब बटरफ्लाई मैंशन में हम शिनोबू को देखते हैं जो गुस्से में अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है। तो अब अपने गुस्से को शांत करती है। तब कानाओ आती है। तब शिनोबू से कहती है कि सानामे की ट्रेनिंग के लिए जा रही है, क्या उसके बाद शिनोबू उससे ट्रेनिंग दे सकती है। तब शिनोबू कहती है वो हाशिरा ट्रेनिंग में हिस्सा नहीं ले रही है। तब शिनोबू कानाओ को अपने पास बुलाती है और कहती है कानाओ शिनोबू के साथ ट्रेनिंग करना चाहती। शिनोबू को ये देख खुशी हो रही थी। कानाओ अपनी मन की बात खुलकर बोल रही थी। अब लगता है समय आ गया है कि कानाओ को उस डीमन के बारे में बताए कि शिनोबू की बड़ी बहन को मारा था। उस डीमन को मारने का तरीका क्या है। तब एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।